अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। बच्चों, आज हम ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। इससे जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि इंसानी ब्रेन में कौन कौन से हिस्से होते हैं। आपको ब्रेन के तमाम पार्ट्स के नेम और उनकी लोकेशन का पता लग चुका है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है इसका कौन सा हिस्सा क्या कर रहा है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, ये एक छोटे से ऑफिस की तरह है। इस ऑफिस के अंदर डिफरेंट वर्कर्स हैं, हर वर्कर अपना अपना काम कर रहा है। जैसे कोई न्यूज़पेपर का ऑफिस हो, उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में कोई जो है वो एडिटर है, कोई जो है वो चीफ है, कोई जो है वो न्यूज़ लेके आने वाला है, कोई प्रूफ रीडिंग करने वाला है, कोई अखबार की प्रिंटिंग करने वाला है। डिफरेंट लोग हैं लेकिन वो सारे मिल के काम कर रहे हैं। क्यों? ताकि न्यूज़पेपर क्रिएट करे, जनरेट करे। तो बच्चों, हमारा ब्रेन भी ऐसे ही है। हमारे ब्रेन में डिफरेंट पार्ट है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, सेरिब्रम है। ये सारे मिल के काम कर रहे हैं और मिल के हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन पैदा कर रहे हैं। तो बच्चों, पहले एक बार फिर हम ज़रा थोड़ा सा देख लें कि ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। ये है आपका दिमाग, ठीक है। इस ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ हिस्से हैं। सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा है जिसमें बेशुमार नालियाँ सी है, वेंट्रिकल्स से हैं, इस हिस्से को आप बोलते हो सेरिब्रम। ये कौन सा हिस्सा बच्चों? ये है सेरिब्रम, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास सेरिब्रम के नीचे ये जो रेड कलर का हिस्सा मैंने बनाया है सेरिब्रम के नीचे, इसको कहते हैं थैलेमस। तो थैलेमस के अलावा ये जो हिस्सा है, ये वाला ब्लैक कलर से जो मैंने हिस्सा बनाया, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। अब ये कितने हिस्से हो गए? ये हमारे पास 3 हिस्से हो गए, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस। ये आपका फोर ब्रेन है, ये आपका दिमाग का अगला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है। इसके बाद मिड ब्रेन अगर आप देखें, मिड ब्रेन ये रहा सेंटर के अंदर, फोर ब्रेन के और हाइंड ब्रेन के सेंटर में मिड ब्रेन है। अगर आप हाइंड ब्रेन को देखें, जो आपका पीछे वाला दिमाग है, जो आपका नीचे वाला दिमाग है, उसके 3 हिस्से हैं, सेरिबलम, पोन्स, मेडुल्ला ओब्लोंगेटा। ये जो आपके गर्दन के यहाँ पे हिस्सा होता है इसको कहते हैं सेरिबेलम। फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे 2 हिस्से होते हैं। जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है जो कि मिड ब्रेन के साथ अटैच है उसको बोलते हैं पोन्स। उसके नीचे ये जो बल्स है इसको बोलते हो मेडुल्ला। ये आपका हाइंड ब्रेन हो गया। अब हमने ब्रेन पढ़ लिया, ब्रेन की लोकेशन देख ली तमाम पार्ट्स की। अब 1 बाय 1 हम तमाम पार्ट्स का फंक्शन देखते हैं कि कौन सा हिस्सा क्या करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। फोर ब्रेन जो है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम। पहली बात तो ये भी है कि आपका फोर ब्रेन जो है इट इज़ एक्चुअली लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें पहले नंबर पे है थैलेमस। थैलेमस क्या है? थैलेमस को हम कहते हैं इट इज़ बिलो सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे है, जैसे अभी अभी हमने देखा। इट इज़ एक्चुअली अ रिले सेंटर। रिले क्या होता है? राब्ता। ये एक राब्ते का सेंटर है। किस में राब्ता करवाता है ये बच्चों? ये ना सेंटर में है ब्रेन के। ये ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट्स और ब्रेन के नीचे वाले पार्ट्स में एक राब्ते का काम भी कर रहा है सेरिब्रम। इसके बाद ये रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस। सेंसरी इम्पल्स मैसेजेस को कहते हैं। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है बॉडी की तरफ से। एक्सेप्ट नोज, नाक के अलावा, यानी कि कहने का ये मतलब है कि नाक के अलावा बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है बॉडी से आ रही, स्किन से आ रही, वो थैलेमस में आती है पहले, फिर ब्रेन के बाकी पार्ट्स की तरफ जाती है। फिर बच्चों ये पेन को परसीव करता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पेन हो रही है तो ज़ाहिरी बात है उस पेन को कोई न्यूरॉन सेल लेके, कोई नर्व लेके आपके ब्रेन को देगा। फिर ब्रेन आपका शनाख्त कर पाएगा कि कहाँ पेन हो रही है, कितनी शिद्दत की पेन हो रही है, और पेन को भी
ये रिसीव करता है थैलेमस। और स्लीप एंड वेक यानी कि जब आप सो रहे हो, जब आप जाग रहे हो, इस चीज़ को आप कहते हैं कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस को भी ये कंट्रोल करता है। यानी आपके ब्रेन का इस चीज़ को देखना कि आप किस फेज़ में हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, इसको भी थैलेमस कंट्रोल करेगा। अब थैलेमस के बाद हम आ जाते हैं जी हाइपोथैलेमस। थैलेमस से नीचे जो पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस याद रखिए ये ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये आपकी बहुत सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। मेनली आपकी जितनी भी फीलिंग है, लाइक प्यार, गुस्सा, नफ़रत और किसी से इंतकाम की जो आग होती है, ये सारी फीलिंग्स हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है। ये छोटा सा जो हाइपोथैलेमस के साथ ये एंड वाला लूब्स है, इसको बोलते हो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रोडक्शन हम इसी चैप्टर के एंड पे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कुछ हार्मोन्स खारिज करता है, कुछ केमिकल्स खारिज करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? इट इज़ अ साइज ऑफ आलमंड। ये सिर्फ एक बादाम के साइज़ जितना होता है, जितना एक बादाम होता है। लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों सिस्टम्स को जोड़ता है। किसको? नर्वस सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को। नर्वस सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम हमने अभी नहीं पढ़ा, जो केमिकल्स सिक्रीट करने वाला सिस्टम है, जिसमें ग्लैंड्स होते हैं लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इन दोनों सिस्टम्स को लिंक करता है कौन? हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स के ज़रिए से। पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड एक हमारे जिस्म का बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये कई सारे हार्मोन कंट्रोल करता है जो आपके जिस्म के अंदर में, फॉर एग्जांपल आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये आपके ब्लड के अंदर वाटर की मिकदार को कंट्रोल कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स के ज़रिए से। और फीमेल्स के अंदर ये एग बनने के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड भी। इसके बाद हम देखते हैं ये कंट्रोल फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि पेन यानी कि दर्द को, प्लेयर खुशी को, सौरो गम को, लव प्यार को, एंड इसी तरीके से जो रेज है यानी कि जो नफरत होती है, वो जो गुस्सा होता है, उसको भी। अब हम आते हैं ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट की तरफ, जिसका नेम है सेरिब्रम। ये पार्ट जो ऊपर वाला, ये पूरा पार्ट क्या है? ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम के फंक्शंस हम देखते हैं, सेरिब्रम को हम समझते हैं कि सेरिब्रम क्या है। तो सेरिब्रम स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है। आपके जिस्म के वो मसल जो आपकी मर्ज़ी से काम करते हैं, वो स्केलेटल मसल है। जैसे ये हाथ हिलाया, मैंने अपनी मर्ज़ी से हिलाया, ये स्केलेटल मसल की वजह से है। ये मैं बोल रहा हूँ, मेरी ज़ुबान हिल रही है, मेरी मर्ज़ी से हिल रही है, ये स्केलेटल मसल की वजह से है। तो जो भी मसल्स आपकी मर्ज़ी से हरकत करे, वो स्केलेटल मसल होते हैं। तो ये सेरिब्रम स्केलेटल मसल को भी कंट्रोल करता है, आपकी थिंकिंग को भी, आपके इमोशंस को भी यही कंट्रोल करता है। और इसके अलावा ये इम्पल्सिस फ्रॉम नोज़ की तरफ से जो भी मैसेज आएगा ना, वो सीधा जाएगा सेरिब्रम में, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो थैलेमस है, ये तमाम सेंसरी इम्पल्सिस को रिसीव करता है सिवाय नोज़ के। तो नोज़ के इम्पल्सिस कौन रिसीव करता है? सेरिब्रम। फिर ये इसकी जो अपर लेयर होती है सेरिब्रम की, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, सेरिब्रम के ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं उनको आप कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो अपर लेयर इज सेरिब्रल, जो अपर लेयर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। अपर लेयर को मैंने दूसरा नाम क्या दिया है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बाहर वाली लेयर को कहते हैं, और सेरिब्रम का ये पार्ट है, इसलिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर कौन सा है? हमारे नर्वस सिस्टम में दो किस्म का मैटर होता है, या ग्रे मैटर या वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर जो है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम का वो मैटर होता है जो नॉन माइलिनेटेड होता है। एंड यू नो व्हाट इज नॉन माइलिनेटेड? अगर किसी न्यूरॉन के ऊपर, अगर किसी सेल के ऊपर माइलिन नहीं लगी हुई, आपको रिकॉल करवा दूं कि माइलिन क्या होती है। अगर ये एक न्यूरॉन का सेल है
इस न्यूरॉन के सेल के यहाँ पे ये आपको पता है उसका एक्सॉन है, और एक्सॉन के ऊपर अगर ये लिपिड के वाले ये सेल्स लगे हुए हैं, इन सेल्स को आप कहते हैं श्वान सेल, और श्वान सेल एक फैट की लेयर सेक्रीट करते हैं, वो माइलिन शीथ कहलाती है। तो ऐसा न्यूरॉन का सेल जिसके ऊपर माइलिन लगी हुई हो वो माइलिनेटेड होता है, अगर माइलिन नहीं लगी हुई वो नॉन माइलिनेटेड है। जैसे इस वक्त ये माइलिनेटेड एक्सॉन है। तो ग्रे मैटर जो है ये नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पर मुश्तमिल होता है और उसमें सेल बॉडीज भी होती है, यानी आपके ब्रेन के जो ऊपर वाले नर्व्स होते हैं जो सेरिब्रम के, उनके अंदर माइलिन नहीं होती। इसके नीचे बीनीथ वाइट मैटर, फिर इस ग्रे मैटर के नीचे अगर आप आएँ, नीचे वाले जो नर्व्स है वो बीनीथ वाइट मैटर, वो वाइट मैटर पर मुश्तमिल होता है। वाइट मैटर क्या है? माइलिनेटेड एक्सॉन, जिनके ऊपर माइलिन लगी हुई हो वो वाइट मैटर होता है। अब क्योंकि सेरिब्रम आपके ब्रेन का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, आपके ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसमें बेशुमार फोल्डिंग्स होती हैं, बेशुमार बल होते हैं, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। और ये एक बात और बताता चलूँ, आपका सेरिब्रम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। आपके जो ब्रेन का सेरिब्रम है ये यहाँ से एक तरफ आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एक तरफ आपका राइट हेमिस्फीयर है, यानी ब्रेन जो है वो आपका एक्चुअली एक ब्रेन नहीं होता, 2 ब्रेन होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ये वाला जो है ना, इन दोनों को आप बोलते हो हेमिस्फीयर, तो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में भी ये डिवाइडेड होता है सेरिब्रम। इसके अलावा इसमें जो लूब्स होते हैं, इसके अंदर जो वेंट्रिकल्स यानी जो नालियाँ होती है वो बहुत सारे लूब्स बनाती है। 4 टाइप ऑफ लूब्स होते हैं। उन लूब्स के नेम क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लूब किसको कहते हैं? ये जो नालियाँ बल से बना रही हैं, ये नाली ऐसे जो बल से बना रही हैं, इन बलों को आप कहते हैं लूब। जो आगे वाले लूब है, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो लूब्स होंगे उनको आप बोलेंगे फ्रंटल लूब्स। यहाँ पे आपके फोरहेड के पास फ्रंटल लूब। फ्रंटल लूब क्या करते हैं? आपके मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मोटर फंक्शन क्या है? मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से जो भी मैसेज बॉडी को भेजा जाए उसको बोलते हैं मोटर फंक्शन। मैंने हाथ हिलाया, मेरे ब्रेन से मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से पैगाम हाथ को पहुँचा, ये मोटर न्यूरॉन का फंक्शन है। तो मोटर फंक्शन को ये कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा स्पीच मूवमेंट्स, जब हम बोल रहे होते हैं हमारी ज़ुबान को कब हिलाना है, कैसे हिलाना है, अल्फाज कैसे पैदा करने हैं, इस सब में भी कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं। फिर स्केलेटल मसल को भी ये कंट्रोल करते हैं और उनके मूवमेंट्स पे भी कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं। इसके अलावा पैराइटल लूब, पैराइटल फ्रंटल के बाद जो पीछे आते हैं यहाँ पे 2 लूब्स, क्योंकि हमारा ब्रेन में ऑलरेडी बता चुका 2 में डिवाइडेड है, तो दोनों साइडों पे ये अपर साइड पे जो लूब है उनको बोलते हो पैराइटल लूब। ये स्किन की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करते हैं। फिर ऑक्सीपिटल लूब, ऑक्सीपिटल ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं हमारे हेड के बिल्कुल पीछे जाके, पीछे यहाँ पे गर्दन से ऊपर। रिसीव एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन। रिसीव का मतलब है वसूल करना, एनालाइज का मतलब है तज्जिया करना, उसको समझना, उसको परखना। विजुअल का मतलब है आइज़, हमारी आइज़ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करते हैं, उसको समझते हैं। कौन? ऑक्सीपिटल लूब। फिर है टेम्पोरल लूब। टेम्पोरल कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे टेम्पोरल लूब होते। किसको कंट्रोल करते हैं? हियरिंग को और स्मेल को। अगेन आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ये सारे सेरिब्रम के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में कुछ चीज़ें आपने जो सेरिब्रम में पढ़ी है वो अगेन यहाँ पे रिपीट हुई हैं। तो सेरिब्रम के बाद हम आ जाते हैं मिड ब्रेन के ऊपर। मिड ब्रेन आपके ब्रेन का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये आपके जो 4 ब्रेन है इसके नीचे ये वाला आपका मिड ब्रेन है, छोटा सा हिस्सा। हमारे अंदर मिड ब्रेन जो है ये सिर्फ एक लिंक सेंटर है। लिंक सेंटर का क्या मतलब है? ये हाइंड ब्रेन में और ऊपर वाले 4 ब्रेन में राब्ते का काम करता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से आती है ब्रेन की तरफ, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मिड ब्रेन से फिर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ चली जाती है। तो इसलिए मिड ब्रेन जो है ये एक रिले सेंटर है, यानी कि एक राब्ते का सेंटर है। इसके अलावा ये बॉडी की पोस्चर को भी कंट्रोल करता है। पोस्चर का मतलब होता है पोजीशन, जैसे मैं सीधा खड़ा हुआ हूँ
तो मुझे एहसास है कि मैं सीधा खड़ा हूँ। कभी कभी आपका पोस्चर लॉस्ट हो जाता है, पता है कब? जब आप यूं सर्कल के अंदर घूमें, चक्कर लगाएं, बच्चे जैसे छोटे करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपका पोस्चर लॉस हो जाता है, आपको समझ नहीं आती खड़ा कैसे होना है, सीधा खड़ा कैसे होना है। इसके अलावा ये आपके ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। ऑडियो आवाज़ को कहते हैं, तो आवाज़ की इंफॉर्मेशन ये रिसीव करता है। तो यहाँ पे साइड पे आप वो बुक पे देखें, एक टेबल सा बना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हिप्पोकैम्पस के बारे में। हिप्पोकैम्पस क्या होता है? एक्चुअली आपके हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, मटर के दाने जितना स्ट्रक्चर, उसको आप कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? फॉर्म न्यू मेमोरीज, ये नई मेमोरी बनाता है। अब न्यू मेमोरी क्या है? मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज़ को देखा, वो चीज़ आपको याद हो गई। याद क्यों हो गई? आपके हिप्पोकैम्पस ने उस चीज़ को याद रखने के लिए ब्रेन के अंदर कोई नया कनेक्शन बना दिया, इसलिए आपको वो चीज़ याद हो गई। तो न्यू मेमोरी हिप्पोकैम्पस बनाता है। इसलिए अगर खुदा ना खास्ता आपका हिप्पोकैम्पस ख़राब हो गया ना, तो आपको बाद की कोई बात याद नहीं रहेगी। यानी आज आपका ख़राब हुआ, आज के बाद आपने कुछ भी याद करने की कोशिश की, आपको याद नहीं होगा क्योंकि कनेक्शन नहीं बनेंगे। हाँ, आज से पहले जो कुछ आपने याद किया हुआ था वो याद होगा। क्यों? क्योंकि कनेक्शन बन चुके थे तब तक। अब हम आते हैं जी ब्रेन के थर्ड पार्ट की तरफ, हाइंड ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पॉन, मेडुल्ला ऑब्लंगेटा। ये हो गया सेरिबेलम, ये हो गया पॉन्स, ये हो गया मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। अब इन तीनों के फंक्शंस हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेडुल्ला के देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ये वाला मेडुल्ला, ये आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। यानी आपके दिल की धड़कन, दिल को कब तेज़ करना है, कब स्लो करना है, दिस इज़ कंट्रोल्ड बाई मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। आपके ब्लड प्रेशर को भी, ज़ाहिर बात है जब हार्ट को कंट्रोल करेगा तो ब्लड का प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का प्रेशर तो दिल की धड़कन से ही रिलेट करता है। फिर ये कुछ रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस कहते हैं जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो हमारे अंदर गैर इरादी काम होते हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। जैसे कि वोमिटिंग एंड स्नीजिंग, उल्टी आना या छींक आना। एंड देन इट इज़ अ लिंक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विद टॉप पार्ट ऑफ ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है स्पाइनल कॉर्ड से पीछे से आ रही, वो ज़ाहिरी बात है पहले वो मेडुल्ला से गुजरेगी, फिर अपर पार्ट्स की तरफ जाएगी। तो एक लिंक भी ये है। अब हम देखते हैं पॉन्स क्या करता है। पॉन्स जो है ये असिस्ट करता है। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प। इट हेल्प मेडुल्ला फॉर कंट्रोल ब्रीथिंग। सांस की जो रफ्तार है उसको कंट्रोल करने में मेडुल्ला की हेल्प करता है। एंड इट इज़ आल्सो कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो आपका सेरिबेलम है इसमें, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि यहाँ से सेरिबेलम से इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजी जाती है पॉन्स के थ्रू। तो लास्ट पे हम देखते हैं सेरिबेलम खुद क्या करता है। ये पीछे वाला पार्ट, ये वाला जो यहाँ पे है, ये क्या करता है। सेरिबेलम जो है कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट। आपकी मसल्स जब आप हरकत कर रहे होते हैं, मसल्स के मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। जैसे हम चल रहे हैं यूँ करके, तो हमारी किस लेग ने कब मूव करना है, पहले एक लेग ने हरकत करनी है, उसके मसल्स ने, फिर दूसरी ने। इन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन यानी रबत कौन पैदा करता है? सेरिबेलम। तो ये है हमारा ब्रेन, इसके डिफरेंट पार्ट्स और हर पार्ट के फंक्शन। आज मैंने आपको थोड़े से ब्रीफली बताए हैं। लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।